Good morning students. Today we will do exercise 13.3. आज हम exercise 13.3 करेंगे. Question number 1. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter. Radius of sphere. Radius of sphere 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. आपने स्फीयर को मेल्ट किया है और उससे क्या शेप बनाई है? सिलेंडर. तो हम यहाँ लिखेंगे स्फीयर इज melted and recast into cylinder. So volume of cylinder equal to volume of sphere. तो हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर दी हुई है, इसको हम R1 नेम दे देते हैं. R2 is equal to 6 सेंटीमीटर. तो पाई R2 का स्क्वायर H इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब. हमको फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. तो पाई से पाई हम कट कर देते हैं. R2 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 42/4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 1.4. H is equal to 4 multiply 1.4 multiply 4.2 4.2 बाय में 6 इंटू 6. 6 यहाँ ऊपर था, जब इसको इक्वल टू हम राइट साइड में लेकर आए तो ये डिवाइड में आ गया. तो हम इसको कट कर रहे हैं. 2 3 जा 2 2 जा 3 फिर 2 3 जा 1.4 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4. इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 2.744 सेंटीमीटर. ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका. रेडियस हमें क्या दी हुई थी? स्फीयर की दी हुई थी. स्फीयर को मेल्ट करके हमने सिलेंडर बनाया है. तो जब किसी चीज़ को मेल्ट करके हम कोई दूसरी शेप बनाएंगे तो उन दोनों शेप्स की क्या इक्वल होती है? वॉल्यूम इक्वल होती है. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर R1 equal to 6 centimeter. Radius of second sphere R2 is equal to 8 centimeter. Radius of third sphere R3 equal to 10 centimeter. Are melted to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. इनको आपने मेल्ट किया है और इससे एक सॉलिड स्फीयर बनाया है. तो 3 spheres are melted to form solid sphere. So volume of 3 spheres equal to volume of solid sphere. फोर बाई थ्री पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब. 4/3 पाई कॉमन निकाल लेते हैं. 4/3 पाई हमने कॉमन लिया तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब
इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कट हो गया। R1 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। 6 का क्यूब 216 प्लस 512 प्लस 1000 इज इक्वल टू आर क्यूब। 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे 6 को तो आपके पास क्या आ जाएगा 216। 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 512 और 1000 को 3 टाइम 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 और इनको मैंने प्लस किया तो ये आ गया 1728 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो ये 12 का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू आर क्यूब। क्यूब से क्यूब कट आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। सिंपल क्वेश्चन था, मेल्ट करके हमने दूसरी चीज बनाई है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। A 20 meter deep well with diameter 7 centimeter। 20 मीटर डीप वेल है और डायमीटर क्या है 7। डेप्थ ऑफ वेल 20 मीटर और डायमीटर ऑफ वेल 7 मीटर। रेडियस ऑफ वेल 7/2 मीटर। इस डक उसको हमने खोदा है। अब हमारे पास रेडियस भी है और डेप्थ मतलब लेंथ भी है। तो ये हमारी कौन सी शेप बन गई, ये हमारी शेप बन गई है सिलेंडर। इसको हमने डग किया है। एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवेंचुअली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर इंटू 14 मीटर। फाइंड आउट द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो हमने इसको खोदा और मिट्टी बाहर निकाली। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू, इसको हमने खोदा है और मिट्टी बाहर निकाली। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट मतलब सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। पाई की वैल्यू कुछ कहा नहीं है तो 22/7 लेंगे इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू h 20 इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म की लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई 22 इंटू 14 22 इंटू 14 इंटू h। 7 से 7 का 2 10 सा 2 5 सा 22 इंटू 35 22 और 14 यहाँ ले आते हैं 22 इंटू 14 इज इक्वल टू h। 22 से 22 कट 7 5 सा 7 2 सा h इज इक्वल टू 5/2 2.5 मीटर। हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म is equal to 2.5 मीटर। दिस इज द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने मेल्ट की थी और दूसरी फिगर बनाई थी। यहाँ पर हमने जो चीज खोद के निकाली उससे दूसरी फिगर बना दी। तो फिर भी दोनों की वॉल्यूम क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. Diameter of well 3 meter. Radius of well 3/2 meter. Height 14 meter. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around in the shape of circular ring of width 4 meter। इससे जो हमने मिट्टी निकाली है उसको हमने सर्कुलर शेप में स्प्रेड किया है जिसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर है। तो विड्थ ऑफ
सर्कुलर, जैसे हमारे पास ये वेल था, इसमें से जो मिट्टी निकाली उससे हमने ये विड्थ, ये एक सर्कुलर रिंग बना दिया इस तरह से। ये हमारी क्या है, एम्बैंकमेंट। दिस पोर्शन ये हमारा है एम्बैंकमेंट। तो विड्थ ऑफ, और ये विड्थ कितनी है, 4 मीटर। विड्थ ऑफ सर्कुलर रिंग 4 मीटर। तो ये आपकी इनर रेडियस क्या हो गई है, इनर रेडियस, ये अंदर रेडियस जो थी, इनर रेडियस आपकी हो गई 3/2 मीटर, और आउटर रेडियस 3/2 + 4 बाय 2 LCM 3 + 8 11/2 मीटर। अब जो हमने अर्थ निकाली, जो हमने मिट्टी निकाली, उससे हमने क्या बनाया, एम्बैंकमेंट बनाया। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। इनर रेडियस को हमने R1 नेम दे दिया और आउटर रेडियस को हमने R2 नेम दे दिया। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट पाई R1² H इज इक्वल टू पाई R2² H माइनस, जब ये एम्बैंकमेंट बना तो ये हमारा एम्बैंकमेंट है, तो इसकी आपकी क्या बनेगी, आपकी इसमें हाइट पाई R1² इंटू H। तो पाई R1 हमारी 3/2 इंटू 3/2 इंटू 40 इज इक्वल टू पाई H कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर R2² माइनस R1², पाई कट हो गया आपका, 2 7 63/2 इज इक्वल टू H R2 11/2² माइनस 3/2²। 63/2 इज इक्वल टू H 121/4 माइनस 9/4। यहाँ तक हमारा हो गया कि 11/2² माइनस 3/2² 121/4 माइनस 9/4। अब 63/2 इज इक्वल टू H 4 LCM 121 माइनस 9। 63/2 इज इक्वल टू H इंटू 112/4। 4 1 4 2 8 4 8 32। 63/2 इज इक्वल टू 28H। 28H इज इक्वल टू 63/2। H इज इक्वल टू 63/2 मल्टीप्लाई, नीचे 28 आ जाएगा, 7 9 7 4 9/8 इज इक्वल टू 8 1 8 8 1 8 8 2 1.125 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसमें एम्बैंकमेंट किस शेप में बना था, क्यूबाइड की शेप में बना था, और यहाँ पे जो एम्बैंकमेंट है वो सर्कुलर शेप में बना है, सिलेंडर की शेप में बना है। तो हमने आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, यहाँ इस तरह से हमारी हाइट फाइंड आउट हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कंटेनर shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter. Height of cylinder diameter of cylinder, पहले हमने दिया हुआ डायमीटर 12 और सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, इसमें क्या भरी हुई है, आइसक्रीम भरी हुई है। द आइसक्रीम, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई को सॉल्व नहीं करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 50 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गई। ये आइसक्रीम की वॉल्यूम आ गई हमारे पास। द आइसक्रीम इज फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग हेमिस्फेरिकल टॉप ऑन द शेप ऑन द टॉप। अब ये आइसक्रीम हमने कितने भरी है, कोन में भरी है, और जिसके ऊपर क्या बना हुआ है, हेमिस्फेयर, दिस वे। तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू डायमीटर गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस आ जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन is equal to volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of cone 1/3 pi r1 square h1 plus 2/3 pi r cube r1 cube। 1/3 pi r square हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर h प्लस 2r1। तो 1/3 पाई r1 है हमारे यहाँ पे 3 इंटू 3, अंदर h 12 प्लस 2 इंटू 3, 3 से 3 कट हो गया, 3 पाई 12 प्लस 6 3 पाई इंटू 18 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आइसक्रीम कॉन की वॉल्यूम आ गई और वो जो टोटल आइसक्रीम थी उसकी वॉल्यूम आ गई थी। अब हमें निकालने हैं फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं। जब भी हमें किसी चीज के नंबर फाइंड आउट करने होते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स हैं तो दोनों वॉल्यूम्स को आपस में डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। इस क्वेश्चन को करते हुए बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ कोन की आइसक्रीम निकाल देते हैं, कोन की वॉल्यूम निकाल देते हैं, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को नहीं लेते और क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब क्योंकि आपकी आइसक्रीम जो है कोन में है और ऊपर क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर, तो दोनों की वॉल्यूम को हमको प्लस करना है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम 540 पाई, बाय में आइसक्रीम की वॉल्यूम 54 पाई, पाई से पाई कट 10 कोन्स। ये आपका नंबर ऑफ कोन्स कितने आ गए, 10 कोन्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। Students, today we will do only 5 questions. You will revise these questions very carefully and then do this question yourself. Thank you students and have a nice day.